लीनियर सर्च। तो आज हम लीनियर सर्च के बारे में बात कर रहे हैं कि लीनियर सर्च क्या है, कैसे वर्क करती है या कैसे हम उसे किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इधर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे लीनियर सर्च को। इससे पहले अभी हम जान लेते हैं लीनियर सर्च के बारे में कि लीनियर सर्च क्या है, कैसे वर्क करती है। तो लीनियर सर्च के बारे में जानने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी हम जान लेते हैं लीनियर सर्च के बारे में कि लीनियर सर्च क्या है। तो लीनियर सर्च आपके पास एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जो आपकी एरेज में से किसी भी इंडेक्स पे जो आपका डेटा पड़ा हुआ है आपको फाइंड करके देती है। आप लीनियर सर्च को यूज करते हुए अपनी एरेज में से डेटा को फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन से इंडेक्स पे डेटा है, और अगर डेटा फाइंड नहीं हुआ तो एल्स वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके बाद अभी हम जान लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। तो लीनियर सर्च आपके एक एक इंडेक्स पे डेटा को पहले चेक करती है और अगर आपका डेटा फाइंड होता है तो फाइंड करके दे देती है, और अगर आपका डेटा फाइंड नहीं होता तो एल्स वाली कंडीशन या आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लीनियर सर्च सीक्वेंशियली आपके एक एक इंडेक्स को चेक करती है और आपके डेटा को फाइंड करके देती है। इससे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम जान लेते हैं कैसे हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इधर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करेंगे, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो लीनियर सर्च की अभी हम इम्प्लीमेंटेशन जान लेते हैं। तो लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन में आपने एक एरे डिक्लेयर कर देनी है और उसके बाद उसका साइज फाइंड कर लेना है। अभी हमने एरे को जो इनिशियलाइज किया है ये रोल नंबर से इनिशियलाइज किया है। अभी हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी रोल नंबर हमने सर्च करना है लीनियर सर्च को यूज करते हुए। तो सर्च करने के लिए आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है और वो यूजर से हमने इनपुट ले लेना है। तो हमने इधर यूजर से इनपुट भी ले लिया है, इंटर यूर रोल नंबर, जो कि हमने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, लीनियर सर्च वाले फंक्शन को परफॉर्म करना है कि लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है वो हमने परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और मेन में कॉल कर देंगे। तो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है लीनियर सर्च, जिसमें हमें चाहिए होगी एक एरे चाहिए होगी, एक हमें साइज चाहिए होगा, इसके बाद हमें चाहिए होगा जो हमने यूजर से वो रोल नंबर इंटर करवाया है। उसके लिए हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो ए हमें चाहिए होगा। तो हम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं ऊपर। तो इधर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया लीनियर सर्च का। हमने अभी क्या करना है, लीनियर सर्च करनी है। हमने सर्चिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपने एरेज में से किसी भी इंडेक्स पे अपना रोल नंबर है वो फाइंड करके देना है। और अगर रोल नंबर फाइंड ना हो तो हमने कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देनी है जिसमें नॉट फाउंड या इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। और अगर फाइंड होगा तो हमने फाइंड करके दे देना है कौन से इंडेक्स पे वो डेटा है। या आप डेटा भी फाइंड कर सकते हैं या उसका इंडेक्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एरे को चेक करने के लिए हम क्या करते होते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। एरे को हम शो करते हैं, एरे को चेक करते हैं कंप्लीट, से उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो इधर हम फॉर लूप यूज कर लेंगे जिसमें हम एक इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस कर लेंगे। तो ये जो हमारी फॉर लूप है ये आपकी एरे में जितने भी आपके इंडेक्सेस हैं उन सबको चेक करेगी। इसके बाद हम एक कंडीशन यूज कर लेंगे कि इफ जो हम ए यूजर जो इंटर करेगा, ए वेरिएबल में जो डेटा इंटर करेगा, अगर वो इक्वल टू आ गया एरे ऑफ आई के, मतलब वो अगर जो यूजर रोल नंबर इंटर करेगा वो रोल नंबर अगर आपकी एरे में मौजूद है तो आप उसको फाइंड करके दे दें, इंडेक्स उसका फाइंड करके दे दें। तो रिटर्न कर दें आप आई को। आई क्या है, इंडेक्सेस है, कि अगर जो भी रोल नंबर यूजर को फाइंड हो जाएगा तो उसका हम इंडेक्सेस बता देंगे किस इंडेक्स पे वो डेटा है। अगर आप इंडेक्स की जगह वो डेटा बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। इधर एरे ऑफ आई कर देंगे रिटर्न में। तो हम इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमने इधर रिटर्न कर दिया आई को। अभी अगर फाइंड नहीं हुआ तो हमने क्या करना है, अगर फाइंड नहीं हुआ तो आपने रिटर्न कर देना है -1। अगर वो डेटा फाउंड हुआ तो आपने उसका इंडेक्स फाइंड कर देना है, और अगर डेटा फाइंड नहीं हुआ तो आपने -1 रिटर्न कर देना है। तो हम अभी जो ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट हमने यूज की है, ये अभी हम मेन फंक्शन में इसके बारे में आउटपुट बना लेते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, तो इधर हमने लीनियर सर्च के फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो इसको हम इक्वल कर देते हैं रिजल्ट के। तो देखिए अभी हमने एक इंट रिजल्ट लिया है जिसको हमने इक्वल कर दिया लीनियर सर्च के फंक्शन को जो हमने कॉल किया हुआ है। इसके बाद हम एक कंडीशन यूज करेंगे कि रिजल्ट जो है आपका अगर इक्वल आ गया -1 के, -1 कब आएगा, जब फाउंड नहीं होगा, और जब फाउंड नहीं होगा तो आपने आउटपुट दे देनी है नॉट फाउंड।
और अगर फाउंड हो गया तो आपने इधर भी एक स्टेटमेंट यूज कर लेनी है कि अगर आपका डेटा फाउंड हो गया तो आपने वो शो कर देना है। तो हमने यूजर से क्या वेरिएबल एंटर करवाया, ए हैज इंडेक्स, इसके आगे आप इंडेक्स के लिए रिजल्ट यूज कर सकते हैं। रिजल्ट में जब फाउंड होगा आए तो हमें रिजल्ट फाउंड हो जाएगा, तो हमें शो हो जाएगा कि जो रोल नंबर हमने एंटर किया है वो है, जैसे हम 10029 एंटर करते हैं तो हमें शो हो जाएगा स्टेटमेंट में 10029 हैज इंडेक्स, आगे रिजल्ट में जो भी इंडेक्स है उसका वो इंडेक्स शो हो जाएगा। तो हम अभी अपने प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। तो देखें हमने जब अपने प्रोग्राम को रन किया इधर शो हो गया इंटर यूर रोल नंबर। तो आप कोई भी रोल नंबर इंटर करेंगे जो आपने फाउंड करना है। जैसे हम इधर फाउंड कर लेते हैं 10029, इसके बाद आपने इंटर कर देना है। तो हमने इंटर किया है तो हमें शो हो गया 10029 हैज इंडेक्स 0। तो आप चेक कर सकते हैं ये आपका इंडेक्स 0 पे डेटा मौजूद है। इंडेक्स 0 पे हमारे पास ये डेटा फाउंड हो गया। और अगर डेटा कोई ऐसा डेटा हम इंटर करते हैं जो कि हमें फाउंड ना हो, जैसे हम इधर इंटर कर देते हैं 10021, तो ये डेटा अभी हमारी एरे में मौजूद नहीं है। अब हम इंटर करेंगे तो ये नॉट फाउंड हमें शो हो जाएगा। तो देखें हमने जब इंटर किया हमें शो हो गया नॉट फाउंड। आपका ये डेटा हमें फाउंड नहीं हुआ तो ये हमें शो हो गया नॉट फाउंड। इसी तरह लीनियर सर्च को यूज करते हुए एरेज में से आप अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की कोडिंग का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।